लपेटी और पीछे पीछे चल रही है महाराज। मैया ने कहा ये बड़ी गड़बड़ है, बच्चों की तरह पीछे चले आते हो। तुरंत मैया ने अपने पर्स में से महाराज लिपस्टिक निकाली, लो जब नहीं मानते तो चलो कर लो ट्राई। अब माताओं के पर्स में तो महाराज दो तीन चीजें होती है, कंघा, एक शीशा, लिपस्टिक है, कुछ चीजें तो कंपलसरी होती है। तो लिपस्टिक निकाली, रास्ते में भोले बाबा को लिपस्टिक लगा दी महाराज। हाँ, और कहा कि देखो इस घूंघट को हटाना मत, लंबा करके रखना ताकि कोई पहचान न ले। बोले कोई बात नहीं महाराज। और जैसे रास के पास गए तो जाकर के देखा महाराज लाखों गोपियां हैं, लाखों गोपियां। तो पार्वती ने कहा देखो अब मेरे साथ जाने की जरूरत नहीं, अपने आप अपनी व्यवस्था करना। बोले तुम जाओ मैं देख लूंगा। तो पार्वती मैया तो रास में आ गई और भगवान शिव चुपके से अब ये देख रहे हैं कि कैसे रास में घुसा जाए। और चुपके से रास में भगवान घुस गए महाराज। और जैसे ही घुसे तो महाराज रास प्रारंभ हो गया। अब हर गोपी के साथ भगवान थे। तो भगवान ने कहा एक गोपी और आई है तो मैं फिर एक रूप और धारण कर लेता हूं। हाँ, अब महाराज नृत्य चल रहा है, नृत्य चल रहा है। और बहुत देर तक जब महाराज का वर्णन होता चला गया, सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित कि एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए। हो ने मना किया पर ना माने गिरधारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। हाँ, पार्वती ने मना किया पर ना माने बपुरारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए के ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। भोला भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। ओ पार्वती ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। हरि बोल। पार्वती बोल मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ। रास रचाया ब्रज में भारी हमें दिखाओ प्यारी रास में आ गए, रास में आ। ओ भोला भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। हरि बोल।
भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। मोहन के सिवा तो कोई पुरुष न जाए महारास में, महारास में। मोहन के सिवाय कोई पुरुष न जाए महारास में, महारास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी मानो बात हमारी रास में आ गए हैं, रास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी मानो बात हमारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। ओ एक दिन वो भोला भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए। श्री राधे। ऐसा बना दो मुझको जाने न कोई इस राज को, हाँ जी राज को। ऐसा बना दो मुझको जाने न कोई इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बना के जूड़ा पहन के साड़ी चाल चले मर्दानी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन वो भोला भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए। हाँ पार्वती ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन वो भोला भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए। पार्वती ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित जब बहुत समय तक रास चलता रहा महाराज, बहुत दिन व्यतीत हो गए, तो उन गोपियों के मन में थोड़ा सा अभिमान आ गया। क्यों? भगवान हर गोपी के संग में नाच रहे थे, तो प्रत्येक गोपी के मन में ये भाव आ गया, कुछ ना कुछ तो है हमें, जो कृष्ण हमारे इतने दीवाने हैं, जहां दिन का पता नहीं लग रहा, रात का पता नहीं लग रहा। हाँ जी, कई दिन व्यतीत हो गए और भगवान कृष्ण आनंद से महाराज में हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं। कुछ तो है, इसका मतलब हमारे में वो आकर्षण है, वो सौंदर्य है जिस पे भगवान मोहित हैं। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित जैसे ये भाव उनके मन में आया, भगवान जान गए और तुरंत भगवान वहां से महाराज लुप्त हो गए। और जैसे भगवान लुप्त हुए महाराज, गोपियों ने, प्रत्येक गोपी ने अपने आगे देखा, पीछे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा,
भगवान कृष्ण किसी को भी नजर नहीं आ रहे। कहां गए, कहां गए श्याम सुंदर, कहां गए? कहते हैं कि सारी गोपियां ऐसे बिलखने लगी जैसे जल में से मछली निकल कर के तड़पती है महाराज। हाँ परीक्षित, वो विरह की अग्नि जिसकी ज्वाला इतनी तेज थी, प्रत्येक गोपी महाराज चारों ओर ढूंढ रही है, कृष्ण कहां हो, कृष्ण कहां हो, कृष्ण कहां हो। कहते हैं सारी गोपियां कुछ दक्षिण में गई, कुछ पश्चिम में गई, कुछ पूर्व में गई, कुछ उत्तर में गई, भगवान को ढूंढती चली जा रही है। मार्ग में यमुना जी मिली, तो यमुना जी की वो शांत धारा जब देखी, पूछा, यमुने क्या तूने हमारे कृष्ण कन्हैया लाल को देखा है? क्या तुमने हमारे गिरधर को देखा है? यमुना ने कहा, भाई मुझे तो नहीं मालूम। बोले, वो बड़ा नटखट है महाराज, वो जल में भी समा जाता है, वो थल में भी समा जाता है, वो नभ में भी समा जाता है, वो कहीं से भी प्रकट हो जाता है, वो कहीं भी छुप जाता है। तो यमुना ने कहा, मुझे नहीं पता तुम्हारा कृष्ण कहाँ है। बोले, फिर तेरी धारा इतनी शांत क्यों बह रही है? क्यों? धारा तो उसी की शांत होती है जो एक बार परमात्मा को देख लेता है, जो एक बार परमात्मा की शरण में चला जाता है। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित वन में जाकर के उन मृगों को पूछा, हे मृगों, क्या तुमने हमारे श्याम को देखा है? मृगों ने कहा, हमने तुम्हारे श्याम को नहीं देखा। तो तुम एकदम इतनी शांत मुद्रा में क्यों खड़े हो? क्योंकि शांति तो उसी को मिलती है जिसको परम पिता परमेश्वर का आसरा मिल जाता है। वृक्षों से पूछा, फलदार जो लटके हुए वृक्ष थे उनसे पूछा, हे वृक्षों, क्या तुमने हमारे श्याम को देखा है? वृक्षों ने मना कर दिया। तो फिर ये तुम्हारी डालियां इतनी झुकी हुई क्यों है? क्यों? झुकता वही हो जो परमात्मा को पा लेता है, जो परमात्मा की सत्ता को जान लेता है, उसी के जीवन में झुकाव होता है। कृपया बताइए। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित ढूंढती ढूंढती वन में चलेगी, हताश हो गई। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित सभी गोपियों के मुख से उस समय एक बड़ा सुंदर गीत निकला महाराज, और जिसका नाम रखा गया गोपी गीत। गोपियों ने स्वयं वो गीत गाया है महाराज। अब देखिए, लाखों गोपियां हैं, उनकी मनस्थिति देखिए। अगर एक जगह 4 लोग बैठे हैं और चारों लोगों को कहा जाए कि भाई भजन सुनाओ, कोई गीत सुनाओ, तो कोई कुछ सुनाएगा, कोई कुछ सुनाएगा, कोई कुछ, कि जिसको जो आता होगा वही सुनाएगा। लेकिन उन लाखों गोपियों का मन देखिए, सबके मन में एक जैसा भाव है। सब लाखों गोपियों ने एक साथ गाना प्रारंभ किया और सबके मुख से एक ही शब्द उच्चारण हो रहे हैं, एक ही शब्द। बंधुओं, शास्त्रों में बड़ा सुंदर वो गोपी गीत गाया गया है। कहती हैं, इस प्रकार से विरह में महाराज तड़पती उन गोपियों ने गोपी गीत गाया। और भागवत जी में गोपी गीत बड़ा सुंदर है, और उस गोपी गीत के माध्यम से हम 2-4 लाइनें हम भी गुनगुनाएंगे, क्योंकि भागवत जी का नियम है। और सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित भाव से, श्रद्धा से इस गोपी गीत को जो घर में महाराज नित्य प्रति गाता है, उसके घर में भगवान कृष्ण की अपार कृपा होती है, अपार कृपा। आइए भागवत जी के माध्यम से 2-4 श्लोकों में हम भी गोपी गीत गाएं। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। गोप्य उचुः जयति तेऽधिकं जन्मना प्रजा श्रयत इंदिरा
शाश्वतत्रहि जयति तेऽधिकं जन्मना प्रजा श्रयत शाश्वतत्रहि दयितदृश्यतां दीक्षुतावका स्वयेधृता सवा त्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधु जातसा सरसिजोदर श्रीमुषाद्रसा सुरथनाथ ते शुल्कदासिका वरधनी तो नेह किं बता विषजालाप्यया व्यालराक्षसा वर्षमारुता वेदुतानला मायात्मजा विश्वतो भया दृशवते वयं रक्षतामः न खलु गोपिका नन्दनो भवान् न खेलदेहिना अन्तरात्मद विघ्नसार्थितो विश्वगुप्तये सखोदेयवान् सात्वताङ्कुले विरचिता भयं वृष्णधूर्यते चरणमीयुषां संस्रते भया हरसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिना श्रीकरग्रहम् व्रजजानार्तिहन् वीरयोषिता निज जना यदसनस्मिता भज सखे भवात् किङ्करे स्मनो जलरोहाननं चारुदर्शया प्रणतदेहिना पापकर्षणं प्रणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदा
घोड़ाया गिरा वल्गुवा गया बुध मनो गया पुष्करे क्षणा विधि करी रिमा वीर मुईअतीर रधर से धुना प्यायया स्वना तव कथामृतं तप्त जीवना कवि भीरेडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गल श्रीमदाततम्